देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.6 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रूट है ना उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी जो रूट्स की नेचर है ना अगर आपको चेक करनी हो कि वो कैसी होगी, तो वो चीज़ हमने डिस्कस की। पहली बात तो जब वो ये कहो ना कि रूट्स की नेचर, तो मतलब आपने ये बताना है कि उसके जो रूट है ना वो रियल हैं कि नहीं है। और वो किसके ऊपर डिपेंड है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक है कि उसके रूट रियल होंगे कि नहीं होंगे, वो डिपेंड होता है भाई डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। अगर बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 तो उसके रूट रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 तो भी रूट आपके रियल होंगे और वो सेम भी होंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस में 4ac लेस देन 0 तो उसके जो रूट है ना वो रियल नहीं होंगे। यानी इन दो केस में तो रियल हैं पर इस केस में रियल नहीं है। तो जब भी वो एक हो ना कोई क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स की नेचर बताओ कैसी होगी, यानी आपके वो नेचर यहाँ तक चेक होगी कि आप बी स्क्वेयर माइनस में 4ac निकालो और चेक करो वो जो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac है वो 0 है कि 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, उसके अकॉर्डिंग लिख देना अपना क्वेश्चन। देखो भाई, तो लास्ट में जो है ना मैंने एक्सरसाइज 4.6 का 2 करवा दिया। अब तुम पढ़ो थर्ड। अब थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें के की वैल्यू आपने बतानी है और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट रियल है। जैसे आपका पहला ही पार्ट है भाई, इसमें इक्वेशन कौन है, गिवन इक्वेशन इज, इसमें आपकी इक्वेशन है भाई 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 है भाई। अब इसमें वो एक के की वैल्यू बताओ और इसके जो रूट है ना वो इक्वल है ना, रियल है। इसके रूट्स कैसे आपके रियल हैं और के की वैल्यू बतानी है, रूट्स आपके रियल और किसकी वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट है वो रियल हो तो क्या होगा, तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे। देखो अगर किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट है वो रियल हो, देखो रियल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो जो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा। तो वहां से के आ जाएगा मेरा। अब उसके लिए ए बी सी चाहिए तो पहले वो ए बी सी लिखो। तो एयर ए है मेरा 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है मेरा 3 और सी मेरा कौन है भाई, के है। ऑल्सो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, इसके जो रूट है ना वो कैसे मेरे भाई रियल है। अगर इसके रूट रियल हैं तो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac कौन होगा मेरा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बी स्क्वेयर माइनस में 4ac हमने भी आओ निकालना, निकाल लो अपने वाला कौन होगा, अपने वाला बनेगा करना बी का स्क्वेयर यानी के स्क्वेयर माइनस 4a कौन है 2, सी कौन है मेरा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो सोल्व भाई, यानी के स्क्वेयर माइनस 4 दूनी 8 3 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई, यानी आपका बनेगा, अरे सही होगा बी स्क्वेयर ना भी गलत कर दिया, बी का स्क्वेयर, बी तो मेरा 3 है ना, बी तो मेरा कौन है भाई 3 लिखा हुआ है, तो b का करना ना स्क्वायर, तो करो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a कौन है मेरा 2
और सी कौन है मेरा, के है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा 9 माइनस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको के बताना है, तो के वाला एक तरफ और बाकी एक तरफ। देखो माइनस का ना ले जाओ उसको साइड ताकि प्लस का हो जाए। हाँ, सिंबल नहीं चेंज होगा, सिंबल जैसे है वैसे ही रहेगा। इसको लेकर जाओ उस साइड। अब आपको तो के बताना है, तो 8 से करोगे डिवाइड, करो 8 से डिवाइड एक बार भी। तो आपका बना 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कौन होगी, 9/8। तो कुछ भी नहीं है भाई, वो खुद ये को है कि जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रियल रूट हैं, ये आपको दे रखे हैं। अगर रियल रूट है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ गया मेरा। और देखो भाई, अब तुम पढ़ लो क्वेश्चन नंबर, जैसे थर्ड का थर्ड कर लो, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका थर्ड पार्ट भाई। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है मेरा। इसमें आपकी इक्वेशन है भाई 2x² माइनस 5x माइनस में के इक्वल टू 0 है। और वो कहो के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बतानी है। और इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो कैसे है, रियल है। अगर रूट रियल है तो b² माइनस में 4ac कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से के आ जाएगा मेरा। तो पहले ए बी सी लिखो भाई। तो एयर ए है मेरा 2, बी कौन है भाई माइनस का 5, और सी कौन है मेरा माइनस का के लिखा हुआ भाई। तो गिवन आपको, गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। ये जो इक्वेशन है ना इसके रूट आपके कैसे हैं भाई, रियल है। अगर रूट आपके रियल है तो क्या होगा, देयरफॉर b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये हमने भी आओ निकालना, देखो अपने वाला कौन होगा, b² माइनस में 4ac करना b का स्क्वायर, यानी माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4a कौन है 2, और c कौन है मेरा माइनस का k ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंबल यूं का यूं। अब करो सिंप्लीफाई, देखो पावर इवन है, माइनस तो अपने आप प्लस होगी, यानी 25। यहाँ देखो मल्टीप्लाई है ना तो माइनस माइनस प्लस 8k बनेगी मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको तो k बताना है तो इसको ले जाओ उस साइड जो बिना k वाला है। तो ये आपका बनेगा भाई 8k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 25 हो गया, 8k ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे 8k इसको मैं लेगा उस साइड तो माइनस का 25 हो गया। अब आपको तो k बताना है, आपको तो k, तो 8 से करोगे डिवाइड, करो 8 से डिवाइड एक बार भी। तो आपका बना k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 25 बाई, तो ये होगी मेरी k की वैल्यू। यानी बस सबको बेस पता हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक की रियल रूट है तो क्या होगा। अगर रियल है, देखो रियल यहाँ पर भी और रियल यहाँ पर भी है, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फिर वो, तो वहां से जो अननोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी।
और देखो भाई फोर्थ में आना एक बार। देखो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें भी आपने के की वैल्यू ही बतानी है। पर अब की बार लिखा हुआ है जो गिवन इक्वेशन है ना, उनके रियल एंड इक्वल रूट है। रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल या सेम एक ही बात है। यानी अब की बार खाली रियल नहीं लिखा हुआ, अब की बार खाली रियल नहीं लिखा, अब की बार क्या कहा वो रियल एंड इक्वल। तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो वहां से जो के उसकी वैल्यू आ जाएगी। कर लो कोई सा सारे बराबर बात है भाई। जैसे आपका फर्स्ट ही पार्ट है, क्या लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कर लो, एक एक फोर्थ करवा दे वहां। तो फोर्थ के फर्स्ट में इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 है भाई। और आपने के की वैल्यू बतानी है। और इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो इक्वल और रियल है, रियल एंड इक्वल है। यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac कौन होगा 0 के इक्वल होगा, तो वहां से मेरा कौन आ जाएगा के आ जाएगा मेरा। और उसके लिए ए बी सी जो भी लिखो, तो एयर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है भाई, बी इक्वल टू कौन है माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 है, और सी मेरा कौन है भाई के स्क्वायर है ना, तो सी है मेरा के स्क्वायर। अब नाउ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड सेम रूट भाई, रियल एंड सेम रूट। तो जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट्स कैसे हैं रियल और सेम है भाई। अगर रियल और सेम है तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब देखो अपने वाला बी स्क्वायर क्या बनेगा, करना बी का स्क्वायर इसका क्रॉस स्क्वायर भाई, यानी आपका बनेगा माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कौन है मेरा 1 और सी कौन है मेरा भाई के स्क्वायर है इक्वल टू कौन 0। करो सोल्व एक बार, माइनस तो प्लस होगी क्यों ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, खोलो के प्लस 1 का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2k बनेगा भाई। और ये करो मल्टीप्लाई, ये होगा मेरा माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। करो 4 के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 4k स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 8k होगा, प्लस में कौन 8k माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। इससे यो कैंसिल हो गया। अब 4 को ले जाओ साइड, तो 8k इक्वल टू माइनस का 4, तो k इक्वल टू 8 से करोगे डिवाइड, तो माइनस का 4/8, ये 2 से कैंसिल यानी -1/, ये होगा ना सॉरी मेरा। तो भाई जो गिवन है ना उसको यूज करो, बस सबको ये पता हो कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। तो देखो कुछ भी नहीं है फिर तो भाई। अब तुम पढ़ो इसका लास्ट का पार्ट। पढ़ना लास्ट का पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है ना, इसमें आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x
प्लस में के -1 प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो गई। 2x प्लस के -1 प्लस में 2 इक्वल टू कौन है मेरी 0 है। और वो खुद ये कहा भाई कि ये जो इक्वेशन है ना इसके कैसे रूट है मेरे इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट है। और आपने क्या बताना भाई, आपने जो है ना k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू आपने बतानी है। और इस इक्वेशन के क्या मेरे रियल एंड इक्वल रूट हैं। तो देखो भी तो भाई, तो पहले आप इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लेकर आओगे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेकर के आओगे। लेकर उस फॉर्म में क्या बनेगा ये, तो क्या करोगे k को करोगे अंदर मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 2kx प्लस k² माइनस का k हो गया ये प्लस में 2 इज इक्वल टू कौन 0। तो पहले आप इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेकर के आओगे भाई। तो वो कर दिया हमने अंदर मल्टीप्लाई। अब x² वाले इकट्ठे और x वाले इकट्ठे और कांस्टेंट इकट्ठे, तो कोई इकट्ठे हो तो गए ये x² की टर्म या x की टर्म और या पूरी की पूरी कांस्टेंट। तो लिखो a b c कौन होगा मेरा, तो a है मेरा 1, b कौन है भाई, b है मेरा 2k और c कौन होगा मेरा, c होगा मेरा k² माइनस में k प्लस 2। x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। अब खुद को है ऑल्सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड सेम रूट, रियल एंड सेम रूट भाई। ये जो इक्वेशन है ना इसके मेरे क्या है रियल और सेम रूट है भाई। अगर रियल और सेम रूट है तो क्या होगा b² माइनस में 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। करो इक्वल टू 0 भाई, करना b का स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर माइनस 4a कौन है, a है मेरा 1 और c कौन है भाई k² माइनस में k प्लस 2 इक्वल टू कौन 0। करो 2k का स्क्वायर क्या होगा, 2k का स्क्वायर होगा 4k²। देखो ये माइनस का 4 है, करो माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4k²। जब माइनस का 4 तुम यहां करोगे तो क्या बनेगा प्लस का 4k। जब तुम माइनस का 4 करोगे यहां पर मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा माइनस का 8 बनेगा इज इक्वल टू कौन 0। देखो क्या हो गया, बल्कि वो कैंसिल ही हो गया आपका, यानी 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी 4k इक्वल टू 8 यानी k इक्वल टू 8/4 यानी कौन होगा मेरा भाई 2 बनेगा। तो कुछ खास नहीं भाई, वैसे आपको जो गिवन है ना उसका बेस पता हो तो आपके लिए आसान है बिल्कुल भाई, कि वो खुद ये कहा है कि जो गिवन इक्वेशन है ना इसके रूट्स कैसे मेरे रियल एंड सेम। अगर रियल और सेम है तो क्या होगा b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा। हमने अपने वाला b² माइनस में 4ac निकाल लिया, लिख दिया इक्वल टू 0 तो बन गया वहां से। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे भाई।